सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक मैथ क्लास वंस अगेन। सो आज हम करेंगे एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम्स, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था। तो उससे पहले एक बात करनी है कि थैंक यू फॉर द सपोर्ट। जो पहली 3 वीडियोस में आए काफ़ी व्यूज़ आ गए थे, नहीं एक्सपेक्टेड नहीं थे, थैंक यू फॉर दैट। पर आप लोग सिर्फ व्यू करके मत छोड़ो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और क्योंकि ये कोर्स है, एक पूरा कोर्स करना है, तो सिर्फ एक लेक्चर देखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। रोज़ देखना पड़ेगा, पूरी सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, ठीक है। जो टेस्ट है वो सिर्फ कोई एक लेक्चर का, एक टॉपिक का नहीं है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर as much as you can so that maximum number of people can be benefit। and स्टार्ट करते हैं फिर आज एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक है एक वो लेते हैं। क्वेश्चन है एनडीए 2012 का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 log 2 base 8 minus 1/3 log 9 base 3। तो सिंपल है क्वेश्चन काफ़ी, यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 log, अब 2 तो 8 की किसी पावर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो 8 को कर देते हैं 2 क्यूब, और ये 2 minus 1/3 log 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर बेस 3। अब पता है कि अगर बेस की पावर होती है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाहर आता है, सो 2 into 1/3 log 2 base 2 माइनस नंबर की पावर एज इट इज बाहर 2 into 1/3 log 3 base 3 log 2 base 2 1 log 3 base 3 1 2/3 minus 2/3 equal to 0। 0 is the correct answer। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड था और काफ़ी इजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनडीए 2012 का, जो सेकंड पेपर था उसका, 2012 सेकंड पेपर। क्वेश्चन है if log x base 3 into log 2x base x into log y base 2x is equal to log x square base x, then what is the value of y? देख लेते हैं इसको भी, आराम से हो जाएगा।
log x base 3 into log x to the log x to x log y to x. Question यही क्वेश्चन यही है. अब इज इक्वल log x x स्क्वायर. अब इसमें दिख रहा है कि बेसिस अलग हैं सबके, ठीक है, नंबर्स अलग हैं, तो इसमें सिंपली क्या होगा, बेस चेंज फॉर्मूला लगा देंगे. कोई भी एक कॉमन बेस ले लिया, बेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हो जाएगा. ये आ जाएगा log x, कोई यहाँ बेस होगा कॉमन बेस, log 3 into log 2x upon log x into log y upon log 2x. और ये तो सबको पता ही है, नंबर की पावर एज इट इज बाहर, तो 2 into log x बेस x 1, तो RHS तो सिंपली आ गया 2. अब log x कैंसिल, log 2x कैंसिल. अब सबको दिख ही रहा है. log y अपॉन log 3 बचा इक्वल टू 2. बेस चेंज का रिवर्स ये बन जाएगा log y बेस 3 equal to 2. This implies y is equal to 3 square, that is equal to 9. Answer. Simple question again. बेस चेंज फॉर्मूला पे था डायरेक्ट, कल भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज़ ध्यान में रखना बेस चेंज को. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंडिया 2013 फर्स्ट पेपर का. इसमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log x to the power 5 base y multiplied by log y square base x log z क्यूब बेस z. इस पूरे की वैल्यू पूछी है. अब लास्ट क्वेश्चन के ही सिमिलर है क्वेश्चन, तो एक बार वीडियो पॉज करो 2 मिनट के लिए और खुद एक बार ट्राई करने की सॉल्व करने का ट्राई करो, और 2 मिनट बाद अगर नहीं हो तो वीडियो रिज्यूम करके इसको देखो. सिंपल होगा क्या यहाँ पे भी, बेस चेंज फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा log x raised to the power 5 upon log y into log y square log x into, ये तो सिंपल आ जाएगा, पावर बाहर, अंदर log z 1 into 3. अब पता कैसे लगा यहाँ पे बेस चेंज लगाने, क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ पे ये बेस है, ये नंबर है, तो अगर बेस चेंज लगा तो ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, टर्म्स रीअरेंज हो सकती हैं उससे, और कोई तरीका नहीं है. और इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, अगर x नंबर और y बेस है, कुछ डिफाइंड ही नहीं है, तो सिंपल पता ही है बेस चेंज लगेगा. तो अब log y को इधर शिफ्ट कर दो और log x को इधर, तो log x अपॉन log इंटू log y स्क्वायर अपॉन log y इंटू 3. रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, दिस विल बी इक्वल टू
log x raised to the power 5 base x into log y square base y into 3. इसका सिंपल 5 into 2 into 3 that is equal to 30. So 30 आ गया यहाँ पे आंसर. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. अगेन डायरेक्ट बेस चेंज फॉर्मूला पे तो दिख ही रहा है कितना इंपॉर्टेंट है बेस चेंज फॉर्मूला. डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन 2013 सेकेंड पेपर का. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 243 बेस 81. अब इसके लिए ना बेसिक लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक जैसे 1 2 3 4 है, इनकी 4th पावर तक के नंबर्स याद रखना तो काफ़ी हेल्प रहेगी. या 5 तक के मैक्स, उससे आगे की ज़रूरत नहीं है. बाकी तक के स्क्वायर्स भी चल जाएंगे बट 3 4 5 1 2 3 4 5 इनकी 4th या 5th पावर तक भी याद रखना. तो जिनको याद है उनको पता है कि 243 जो है दैट इज 3 raised to the power 5. यस. और 81 इज 3 raised to the power 4. सो ये क्वेश्चन मिल जाएगा log 3 raised to the power 5 बेस 3 raised to the power 4. नंबर की पावर एज इट इज बाहर, इसकी पावर इनवर्स हो गए इनटू log 3 बेस 3, ये 1 हो गया. सिंपल आंसर 5/4. फाइव बाय फोर या इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो डेसिमल में कर लेना तो आंसर आ जाएगा 1.25. उन्होंने डेसिमल में ऑप्शन दिया था तो 5/4 आ जाएगा 1.25. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है 2015 सेकेंड पेपर का. देखते हैं क्या है. log m base 8 plus log 1 by 6 base 8 is equal to 2/3. then m is equal to. ठीक है, देखते हैं हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. पहले तो दिख रहा है सेम बेस है, ऐड किया हुआ दो लॉग के टर्म्स को तो प्रॉपर्टी सबको याद ही है. log m बेस है प्लस log n बेस है इक्वल टू log m n बेस है तो यहाँ आ जाएगा log 8 इंटू log m by 6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3. दिस इम्प्लाइज m by 6 इज इक्वल टू 8 की पावर 2/3. 8 क्या होता है 2 क्यूब into 2/3, 3 cancel 4, 8 raised to the power 2/3 4 आ जाएगा तो m by 6 is equal to 4. this implies m equal to 24. करेक्ट आंसर. काफ़ी सिंपल था. प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए. लास्ट क्वेश्चन, कुछ टाइम नहीं लगा, दिख रहा है कितने इजी क्वेश्चंस हैं और नंबर में भी ज़्यादा नहीं आते, पर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्री के मार्क्स हैं, ये आराम से ग्रैब हो सकते हैं. तो और हार्डली 2-3 घंटे में पूरा लॉग प्रिपेयर हो जाता है आराम से. बस प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं है. लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का. ये क्वेश्चन है 2016 के फर्स्ट पेपर का.
log of AB base A is equal to x. Then what is then log AB base B is equal to what? कोई नहीं, आराम से हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन में दो टर्म्स को ऐड करके मल्टीप्लाई किया था, इसमें मल्टीप्लाई वाले को खोल देंगे. और ये कैसे पता लगेगा कि खोलना है या क्या करना है, ये दिखेगा सिर्फ प्रैक्टिस से. तो log AB टू द बेस A को ऐसे लिख लेंगे. ये पार्ट 1 हो गया सिंपल. तो log B बेस A इज इक्वल टू x माइनस 1. अब इस एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं. ये एक्सप्रेशन हो जाएगा log A बेस B प्लस log B बेस B. ये 1 हो गया सिंपल. और अब हमारे पास यहाँ से log B बेस A है, तो log A बेस B क्या हो जाएगा? सिंपल इसका इन्वर्स हो जाएगा. प्रॉपर्टी है, सबको पता ही है. इस पूरे को अगर y ले लें, इसकी वैल्यू को y ले लिया इसको, तो ये 1 और ये आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू y. तो अब यहाँ से y आ जाएगा x/x माइनस 1. सिंपल. ये सबको समझ आया ये कैसे आया? log B बेस A इज इक्वल टू x माइनस 1. देयरफॉर जो इसका इन्वर्स होगा, अगर हम इन दोनों की पोजीशन रिवर्स कर दें तो इसका भी इन्वर्स हो जाएगा. तो ऐसे आ गया. और ये तो 1 है ही, ये सबको पता है. और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू y ले ली, तो y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 प्लस 1. LCM लेके सॉल्व करके x/x माइनस 1 फाइनल आंसर. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं. अब एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है, if x raised to the power 18 is equal to y raised to the power 21 is equal to z raised to the power 28, then 3 log x base y, सॉरी बेस यहाँ पर कोई भी हो सकता है, बेस कुछ और है. log ऑफ y टू द पावर x और कोई बेस होगा 3 log y बेस z 7 log z बेस x. अब यहाँ पे बताने की if this is the given condition, then ये चारों terms AP, GP, HP या none of these किस में फॉलो करेंगे. तो अब देख लेते हैं. सपोज अगर हम इन तीनों को इक्वल टू k कर दें, अब सब में log लगा दो तो ये हो जाएगा 18 log x इक्वल टू 21 log y इक्वल टू 28 log z इक्वल टू log of k. ये एक्सप्रेशन आ गया. अब इसके बाद
क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है। नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। तो log x विल बी इक्वल टू log k अपॉन 18। ये समझ आ रहा है सबको कैसे इन दो टर्म्स को कंपेयर कर दिया। सिमिलरली log y इज इक्वल टू log k अपॉन 21 एंड log z इज इक्वल टू log k अपॉन 28। ये log x log y log z की वैल्यू आ गई। अब इनको इनमें पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। हाँ, क्वेश्चन में एक गलती है, वो मुझे लग रहा था। करेक्ट क्वेश्चन इज log x बेस y। ये करेक्ट कर लेना। और 3 तो एज इट इज रहेगा, ये टर्म हो जाएगी 3 log x y, जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 log x अपॉन log y। log x था log k अपॉन 18, log y था log k अपॉन 21 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू log k by 18 by log k 21 by 18 सिंपल 21 by 18 हो जाएगा 7 by 6, so it will be equal to 21 by 6 which is 7 by, इसकी वैल्यू आ गई 7 by 2। ऐसे 3 log y z को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 3 log y by log z। log y था log k अपॉन 21, log z था log k अपॉन 28, तो हो जाएगा 3 इंटू 28 by 21 which is equal to 4। लास्ट टर्म 7 log zx, हो जाएगा 7 इंटू log z अपॉन log x। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4, और ये आ जाएगा 7 इंटू log k by 28 upon log k by 18 which is equal to 9 by 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 9 by 2। हमारे पास चारों टर्म्स की वैल्यू 3, 7 by 2 जो कि है 3.5, 4, 9 by 2 which is 4.5। तो चार टर्म्स हो गई 3, 3.5, 4, 4.5। सबको दिख रहा है ये सीरीज क्या है? सिंपल AP। तो AP इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने लॉग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब लॉग के और क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। बट आप लोग बोलो, कमेंट्स आ रहे हैं पर काफ़ी कम है, सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी कम है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ताकि क्लास शेड्यूल पता लगता रहे, और कोई भी डाउट हो, असाइनमेंट्स चाहिए हो तो वो ईजीली मिल पाए। सो thank you for watching this video, and till then
And till next video, bye bye. Thank you, take care, and stay safe.